दोस्त, यह बिल्कुल सही बात है कि किसी ने भी ऑन पैसिव को पैसे कमाने के मकसद से ही ज्वाइन किया है और इसीलिए सभी को इंतजार भी है सालों से अपने अकाउंट में पैसे के आने का। जब 2022 में फाउंडरशिप क्लोज हुआ तो सभी को लगभग यही लगा था कि अब एक आध महीने के अंदर अंदर वो सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। लेकिन अब वजहें चाहे जो भी रही हो, मगर हकीकत में ऐसा पूरे 2 साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी शुरू नहीं हो सका। इसी बीच आज से लगभग ठीक 1 साल पहले पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुआ। तब भी लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा यही कहा गया कि बस सिर्फ एक आध महीने के अंदर अंदर फर्स्ट राउंड का सभी वैसे फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो लोग अपना पैकेज बाई कर लिए रहेंगे। बीते सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में ही लगभग हजारों लाखों फाउंडिंग मेंबर्स पैकेज बाई कर लिए। ये सोचकर कि चलो अभी कैसे भी जुगाड़ लगा के पैकेज ले लेते हैं, उसके बाद तो पैसे आना शुरू हो ही जाना है अकाउंट में। और बहुत सारे लोगों ने तो जैसे तैसे करके कर्जे उधारी लेकर भी पैकेज बाई करने लगे, क्योंकि उस वक्त यही कहा जा रहा था कि आपके पैकेज बाई करने से पहले ही आपके वॉलेट में बोनस कमीशन आ गया रहेगा। आपको सिर्फ इतना भर करना है कि अगर पैकेज लेने लायक पास में पर्याप्त पैसे नहीं हो तो आप किसी से सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी उधारी लेकर पैकेज ले सकते हैं। एंड पैकेज ले लेने के बाद अपना विड्रॉल लगाइए, कुछ ही देर बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सबसे पहले जिनका उधारी लिए हैं उनका उधारी लौटा दीजिए और उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं अकाउंट में उसे एंजॉय करिए। कुछ इस तरह की बातें पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होने से पहले अनगिनत बार कहा गया था, बट जब पैकेज बाई करने का वक्त आया तो थोड़े सुर बदलते नजर आए। तब ये कहा जाने लगा कि स्टार्टिंग में जो लोग भी अपना पैकेज बाई कर लेंगे फाउंडिंग मेंबर, सिर्फ उन्हें ही फर्स्ट राउंड में मिलने वाले ट्रैफिक बोनस कमीशन का लाभ मिल पाएगा। जो लोग देर करेंगे पैकेज लेने में उन्हें फिर सेकंड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा ट्रैफिक बोनस कमीशन के लिए। और लाखों फाउंडिंग मेंबर ने बिना कोई देर किए कैसे भी व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी पैकेज ले लेना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जिस हिसाब से उस वक्त पैकेज बाई करने को लेकर प्रमोट किया जा रहा था मिस्टर एस एंड तमाम लीडर्स के द्वारा, उस वक्त यही लगता था कि बस सिर्फ कुछ ही दिनों या 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर ऑटोमेशन के थ्रू हमारे वॉलेट में बोनस कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस समय किसी को भी यह पता होता कि पैकेज बाई करने के 2-4-6 महीने बाद तक भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा, 1 साल बाद तक भी कुछ नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई फाउंडिंग मेंबर पैकेज नहीं लेता, मगर सिर्फ वैसे लोग ही ले पाते जिनके पास पैकेज ले लेने लायक पास में पर्याप्त पैसा होता। जो लोग आज कर्जे उधारी लेकर ब्याज पे पैसे लेकर जल्दी से जल्दी ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की आस में पैकेज बाई करके परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग किसी भी हाल में अभी पैकेज नहीं लिए होते। यह सच्चाई है कि एक तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि फाउंडरशिप लेकर ही काफी परेशान नजर आ रहे थे। सालों बीतने के बाद भी ऑन पैसिव से कोई इनकम कमीशन नहीं मिलने से तब तक दोबारा से अनाउंसमेंट हो गया $143 देकर पैकेज बाई करने का। और साथ ही साथ यह भी कह दिया गया कि जो लोग जल्दी से जल्दी पैकेज बाई कर लेंगे सिर्फ उन्हें ही लाभ मिल पाएगा फर्स्ट राउंड में मिलने वाले ट्रैफिक बोनस कमीशन का। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भरोसा करके ले भी लिया पैकेज। वो कनेक्ट के क्वार्टरली पैक का कीमत $250 निर्धारित था, जिसमें फाउंडरशिप का $97 कंपनी के द्वारा सभी के वॉलेट में रिफंड कर दिया गया। साथ ही साथ $10 वेलकम बोनस के रूप में भी दे दिया गया। बट अगर रियल में देखा जाए तो जिस भी फाउंडिंग मेंबर ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया है उनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह लेकर करीब $275 अपने जेब से लगे हैं, यानी INR में 22,000 के लगभग। जो भी फाउंडिंग मेंबर पैकेज स्टार्टिंग में लिए हैं उन्होंने सीधे सीधे 22,000 के करीब जरूर पे कर दिया है कंपनी को, यानी फाउंडरशिप एंड पैकेज का मिलाकर। जो लोग डिस्काउंट ऑफर पीरियड में लिए हैं पैकेज उनका $50 कम लगा है। बीते जनवरी मंथ में भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ने अपना पैकेज बाई किए, क्योंकि जनवरी मंथ को लेकर मिस्टर एस ने खुद अनाउंसमेंट किए थे कि अब मैं 31 जनवरी तक का किसी भी हाल में इंतजार नहीं कर सकता, 18 जनवरी से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही पैकेज लिए हैं, यह सोचकर कि मिस्टर एस के कहने के अनुसार शायद 1-2 हफ्ते बाद से वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका कि इंतजार है हमें। बट इस अनाउंसमेंट को हुए भी लगभग 7 महीने हो गए और वैसा हुआ गया कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है जब मिस्टर एस ने नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ से पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने शुरू करने का अनाउंसमेंट किए हैं, मगर अभी तक एक बार भी कोई घोषणा हकीकत में परिवर्तित नहीं हो सका है। यही वजह है कि अब मिस्टर एस किसी चीज के होने का
या शुरू करने का अनाउंसमेंट भी करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहले भी बहुत बार कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं जबकि वैसा हुआ कुछ भी नहीं है। मिस्टर एस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को लेकर इसी मंथ में कुछ अपडेट्स जरूर दिए हैं, मगर इस पे सभी का भरोसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार लोगों की उम्मीद और भरोसे टूटे हैं। अब इसके पीछे चाहे वजह जो भी रही हो, कई बार फाउंडिंग मेंबर्स को उम्मीद और भरोसा दिलाया गया है कि इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, मगर हकीकत में हर बार एक तरह से निराशा ही हाथ लगी है सभी को। फिर भी उनके अंदर एक आस है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि देर सवेर मिस्टर एस ऐसा जरूर कुछ करेंगे जिससे हमारी जिंदगी बदलने लगे, हमारी जरूरतें और हमारे सपने पूरे होने लगे। बहुत सारे लोगों में ऑन पैसिव से मिलने वाली सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर कुछ संशय भी बरकरार है, वहीं एक उम्मीद भी है कि ऑन पैसिव एक EI बेस्ड IT कंपनी है, अगर होने पर आए तो बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा, शायद वो सब कुछ जिसका इंतजार है हमें। अब अगस्त लास्ट तक या 1 महीने बाद या फिर अधिक से अधिक 3 महीने की बातें कहे हैं CEO मिस्टर एस ने। उसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं फाउंडिंग मेंबर्स के बीच। कोई कुछ सोच रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। हालांकि आने वाले सितंबर मंथ को लेकर कुछ अधिक ही उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर को, और सच पूछिए तो कुछ इस तरह की उम्मीदें मुझे भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ से बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है OES भी पूरी तरह से तैयार होकर आ जाए, उसी के साथ साथ हमारा बहुप्रतीक्षित प्रोडक्ट O-Verify भी आ जाए, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होके लोगों के पेंडिंग विड्रॉल भी मिलने लगे एंड सभी को बोनस भी मिले और उसी के साथ ट्रैफिक कमीशन मिलना भी स्टार्ट हो जाए। दोस्त, ऑन पैसिव में भी 2 तरह के फाउंडिंग मेंबर हैं, एक वे जो कि खुद से डायरेक्ट यूजर्स भी बनाए हैं एंड पैकेज भी बाय कर लिए हैं, एंड एक वे जो कि फाउंडरशिप तो जरूर ले लिए हैं बट कोई एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बनाया है और ना ही अपना अभी तक पैकेज ही बाय कर सके हैं। ऐसे लोग थोड़े कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा, बिना पैकेज बाय किए या बिना कोई डायरेक्ट यूजर्स बनाए हमारे वॉलेट में कोई बोनस कमीशन आएगा या नहीं। तो दोस्त, इस बारे में मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में। मेरे समझ से अगर बोनस मिलेगा तो वह हर एक फाउंडिंग मेंबर को मिलना चाहिए, चाहे उसने डायरेक्ट यूजर्स बनाया हो या नहीं बनाया हो, चाहे उसने अपना पैकेज लिया हो या नहीं लिया हो। मेरे ख्याल से बोनस हर एक फाउंडिंग मेंबर को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग पैकेज बाय कर लिए हैं वे साथ के साथ अपना विड्रॉल लगाएंगे एंड जो लोग अभी तक पैकेज नहीं ले सके हैं वे पैकेज ले लेने के बाद अपना विड्रॉल लगाएंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक फाउंडिंग मेंबर O-Connect को सब्सक्राइब कर लेगा, फिर उसी के बाद ऑटोमेशन के थ्रू सभी को ट्रैफिक कमीशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि शायद ऑन पैसिव में हमेशा इसी तरह से चलते रहेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं किसी को। अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर कुछ लोग जरूर ऐसा सोच रहे हैं, कह रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वाकई यहां कुछ भी नहीं होने को रहता, कुछ भी नहीं मिलने को रहता, तो शायद अब तक लाखों फाउंडिंग मेंबर के जहन में, उनके दिलो दिमाग में ऑन पैसिव नहीं रहता। वे कब का भूल गए रहते ऑन पैसिव को। आज शायद हम आप कोई भी चर्चा नहीं कर रहे होते ऑन पैसिव का। अगर सालों से लेकर आज तक बिना कोई 1 रुपये का इनकम मिले भी हमारी चर्चाओं में हर पल ऑन पैसिव है, इससे साफ लगता है कि यहां वो सब कुछ होना है, यहां वो सब कुछ मिलना है जो हमने सुन रखा है, जो हमने सोच रखा है। दोस्त, यह मानकर चलें कि हम अपनी सफलता शुरू होने के काफी करीब हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर से बहुत कुछ होना, बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं, उसे लेकर कुछ भी अनुमान लगाने या विचलित होने की जरूरत नहीं है। आगे जो होने वाला है, आने वाला है, उस पे हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है। मंजिल के इतने करीब आके किसी भी हाल में अपने धैर्य को नहीं खोना है। धैर्य को खोना एक जीती हुई जंग को खोने के बराबर होगा। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.